बेटियों की ज़िंदगी के ज़िम्मेदार आप हो। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि यदि आप अपनी बेटी को बचपन से बड़ा करके पढ़ाते-लिखाते हैं और अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं करते, तो आप उसे अपाहिज बना रहे हो। आज आपके बैसाखी से वो चल रही है और कल अपने हस्बैंड के बैसाखी से वो चलेगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि बेटियों को बैसाखियों की नहीं, बल्कि खुद अपने पैरों की ज़रूरत है। इसलिए बेटियों को यदि पढ़ाएं तो उसे उस काबिल बनाएं कि वो किसी पर डिपेंड ना रहे फ्यूचर में, क्योंकि समय कुछ भी करवा सकता है और समय फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेटियों को उस काबिल बनाएं। दूसरा, यदि आप शादी कर रहे हो अपनी बेटियों की, तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ अभी जो शादियाँ हो रही है, पहले तो दान दहेज दे के शादी किया करते थे लोग, लेकिन अभी जो शादियाँ हो रही है ना, वो दहेज देकर नहीं हो रही है, बल्कि भव्य तरीके से शादियाँ हो रही है। मतलब पिता अपनी जमा पूंजी शादियों में खर्च कर रहे हैं और इतने ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ताकि वो लोगों को दिखा सके कि मेरी मेरी जैसी शादी इस शहर में किसी बाप ने नहीं की होगी। आखिर इसकी आवश्यकता है भी लोगों को दिखाना समाज में, और उस समाज के लोगों को जो 2 दिन खाकर आपकी शादियों में चले जाते हैं और भूल जाते हैं, और बाद में वही खाने का वो नुक्स निकालते हैं। पहली बात कि यदि आपके फ्यूचर में आपकी बेटियों के साथ, देखिए, कहते हैं, दरअसल बात यह है कि शादी के बाद ससुराल वाले कैसे होते हैं ये हमें पता नहीं होता, या हमारी बेटियों के साथ वो कैसा बिहेव करेंगे वो हमें पता नहीं होता, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है ये भी हमें पता नहीं होता। उनका नेचर, उनका बिहेव, कहते हैं कि बहुत खुशनसीब होते हैं वे बाप जिनकी बेटियां एक ऐसे घर में ब्याही जाती हैं जो बेटियां खिलखिला कर, जैसे मैके में हंसती थी ना, वैसे ससुराल में भी हंसती है और खुली आज़ाद पंछियों की तरह रहती है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि इन द फ्यूचर यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए आपकी बेटियों के साथ, यदि ससुराल अच्छा ना मिले, यदि पति अच्छा ना मिले इन द फ्यूचर, तो उस समय आप ये मत कहना कि तुम्हारी शादी में मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, अब तुम्हारे फ्यूचर के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी, आप जो शादी अपनी बेटियों के लिए भव्य तरीके से कर रहे हो ना, उसके 50% पैसे आप उसके नाम से जमा कर दो, ताकि शादियों के बाद यदि कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो बेटी उस पैसे से अपने लिए कुछ सोच सके, कुछ बिजनेस शुरू कर सके। यदि लड़की अपने ससुराल में बहुत खुश है, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है, तो उस लड़की की मायके में बहुत ही इज्जत होती है। लेकिन यदि पता चल जाए ना कि लड़की अपने ससुराल में खुश नहीं है, उसे बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ रही है ससुराल में, तो उन बेटियों को भी इज्जत नहीं मिलती। उसे लोग बेचारे की दृष्टि से देखते हैं कि बेचारी। इसलिए बेटियों के फ्यूचर पर ध्यान दें, ना कि समाज और लोगों को दिखाने पर ध्यान दें कि मैंने बेटियों की शादी बहुत ही भव्य तरीके से की है। आँखों से पट्टी निकाल कर फेंक दें यदि आप ये चीज़ें अभी भी सोच रहे हो कि मुझे समाज को दिखाना है, लोगों को दिखाना है, तो क्योंकि यही वो लोग हैं, जब आपकी बेटियों के साथ बुरा होगा तो आपके साथ या आपके बेटियों के साथ नहीं खड़े होंगे, बल्कि उसके अगेंस्ट खड़े होंगे कि उसमें ही कुछ कमी है, जिसके कारण उसने अपने ससुराल में अच्छे से घर नहीं बसाया। तो बखूबी आप जानते हैं कि आपकी बेटियां कैसी हैं, इसलिए फालतू खर्चे में आप ना पड़े और बेटियों के फ्यूचर पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यदि आप मेरी ये
वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।